केमिस्ट्री से रिलेटेड हर डाउट और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनिल कटारा और मैं लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमने हाइब्रिडेशन निकालना क्यों सीखा। तो सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चंस आएगा, आप नीट या जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिंपल हाइब्रिडेशन पूछेगा। हाइब्रिडेशन पूछा, आपने हाइब्रिडेशन निकाल लिया, आपका 1 मार्क्स बिल्कुल डन। बट अगर क्वेश्चन में हाइब्रिडेशन ना पूछ के कुछ ऐसी चीज पूछ ली जो हाइब्रिडेशन के थ्रू सॉल्व होने वाली है, तब भी आपको हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए। हमने जो हाइब्रिडेशन पढ़ा है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आने वाली है, और अगर वो एप्लीकेशंस आपको पता है तो आप उस एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं किस तरीके से अपन को हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज करना है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं यहां से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब किसकी स्टेबिलिटी पूछना चाह रहा है क्वेश्चंस में, ये आप नोट कर लो। तो आपको स्टेबिलिटी पूछा होगा कार्बोकेटाइन की, या आपसे स्टेबिलिटी पूछ सकता है कार्बो एनाइन की। ठीक है, या तो कार्बोकेटाइन की या कार्बो एनाइन की। गॉट इट। फ्री रेडिकल, अब मैं सिर्फ लिख रहा हूं, सिर्फ यहां पर फ्री रेडिकल लिख रहा हूं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें से एक फैक्टर है चार्ज। एक फैक्टर है चार्ज। देखो, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, या आपसे कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी पूछे तब आपको देखना है नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी। व्हाट इट। फ्री रेडिकल की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो मोर इज अ चार्ज डेंसिटी, मोर इज अ चार्ज डेंसिटी, लेस विल बी स्टेबिलिटी, लेस विल बी स्टेबिलिटी। एक ये कॉन्सेप्ट याद कर लो हमेशा, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। हमेशा ये आपको हेल्प करेगा कि चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बोएनाइन हो, कोई सा भी रेडिकल हो, कोई सी भी स्पीसीज हो, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हो या नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज हो, चार्ज की डेंसिटी जितनी कम होगी या चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन is inversely proportional to charge density or inversely proportional to magnitude of charge. Got it? हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा चार्ज्ड है उतना ज्यादा अनस्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? न्यूट्रल। गॉट इट। चार्ज स्पीसीज आर ऑलवेज अनस्टेबल। गॉट इट। वो चार्ज स्पीसीज वो अपोजिट चार्ज स्पीसीज के साथ जाके कहीं ना कहीं रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। गॉट इट। एक ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। सेकंड, आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस electronegative atom, while the negative charge is stable on more electronegative atom. Got it? अगर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, और अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पर स्टेबल होगा कंपैरेटिवली? वहां पर जहां की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो,
और नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? वहां पर जहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। नेगेटिव वांट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एटम की तो वहां पर नेगेटिव स्टेबल होगा। गॉट इट? अब एक एग्जांपल की बात कर ले अपन। तो जैसे कि इनऑर्गेनिक के एग्जांपल के थ्रू में इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन सीधा स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं, ये आप हर किसी को पता होगा कि अगर मैं यहां पर HCl लिख रहा हूं और मैंने बोला कि HCl में चार्ज सेपरेशन क्या है, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यहां पर HCl में इधर मेरे को नेगेटिव चार्ज देना है, इधर मुझे पॉजिटिव चार्ज देना है। कुछ स्टूडेंट बहुत कम ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा कर देंगे कि सर इधर पॉजिटिव दे दो और इधर नेगेटिव। गॉट इट? आप ज्यादातर स्टूडेंट Cl को नेगेटिव बोलोगे, H को पॉजिटिव बोलोगे। अगर आप इसको तोड़ोगे तो आप यहां से H प्लस Cl नेगेटिव बनाना, बहुत कम होंगे जो H नेगेटिव Cl प्लस बनाएंगे। गॉट इट? एग्री होना इस बात से कि अगर आपको HCl का चार्ज सेपरेशन पूछे तो आप H को पॉजिटिव दोगे, Cl को नेगेटिव दोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यही तो मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि नेगेटिव चार्ज ऑन विच एटम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ऑलवेज स्टेबल। और आप पॉजिटिव किसको दे रहे हो? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आप पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर स्टेबल। आप यहां नेगेटिव दोगे ही नहीं। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप 11th क्लास 12th क्लास आप JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर है। HCl में अगर आपको चार्ज सेपरेशन करना तो आप H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ही लिखोगे। मैं नहीं मानता हूं एक भी बच्चा ये वाला कॉन्सेप्ट को करके आएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, OF2, ये भी इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है। OF2, तो यहां पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और यहां पर मैं दो फ्लोरीन को अटैच कर रहा हूं। अभी इसके बॉन्ड एंगल पे नहीं जाना है। अब बताओ, अगर आपको चार्ज सेपरेशन करना है तो आप नेगेटिव किसको दोगे? जैसे मैंने H2O कर दिया, HOH, तो आप देखोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, तो आप इस पे नेगेटिव चार्ज दोगे और इस पे पॉजिटिव दोगे। गॉट इट? और सिमिलरली इस पे पॉजिटिव दोगे तो सेम इस पे नेगेटिव दोगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आप नेगेटिव क्यों दे रहे हो चार्ज? जब आप H2O करते हो तो H+, O2 नेगेटिव क्यों करते हो? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और आपको नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है किस पे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। सिमिलरली अगर मैं इस पे बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है बेटा। ऑक्सीजन के कंपेयर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इवन मोर देन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन पे आप नेगेटिव दोगे और ऑक्सीजन पे आप क्या दोगे? पॉजिटिव दोगे। डबल पॉजिटिव कर दिया। डबल पॉजिटिव कर दिया। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि कंपैरेटिवली ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आपको पॉजिटिव देना है। तो यही चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको कई बार अप्लाई कर चुके हो, बट आपको पता ही नहीं था कि आप इसके थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हो। तो नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब ये जो मैंने आपको लाइन, आपको मैं बार बार फोकस करवा रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी वाइस वर्सा स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको आप एक रूल बना लो कि पॉजिटिव वांट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव वांट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको बिल्कुल रूल बना लो और उस रूल को आप क्लब करने की कोशिश करो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में, आपका आंसर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे पता चलता है हमें कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, तो मैं यहां पर आपके सामने CH4 न्यूट्रल, CH3 प्लस, CH3 नेगेटिव, नहीं दूसरा दे देते अपन, CH3
नेगेटिव, CH2 CH नेगेटिव एंड CH2 सॉरी एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब देखो यहां पर कार्बो एनायन गॉट इट, और ये नेगेटिव चार्ज। यहां पर मैं इस कार्बो एनायन और यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर कार्बो एनायन नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कौन सा कार्बो एनायन कंपैरेटिवली कौन सा कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? तो यहां पर अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, गॉट इट, तो आपका आंसर क्या होगा कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल, या इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल, या इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल? देखते हैं। तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? हाइब्रिडाइजेशन से कैसे पता करेंगे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कि ये ज्यादा है, कि ये है? आप याद रख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज। यहां पर हाइब्रिडेशन sp3 है बेटा, 1 2 3 सिग्मा लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज विल एक्ट लाइक लोन पेयर। तो यहां पर S का परसेंटेज कितना है? टोटल कितने ऑर्बिटल है? एक S के और 3 P के, दिख रहा है ना, 1S और 1S और 3P, तो टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल में से sp3 में 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल में S अकेला है, तो 1/4 into 100, तो टोटल 25% S कैरेक्टर। यहां पर अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे, ध्यान से देखो इस कार्बन पे, तो ये तो एक सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एक लाइक लोन पेयर, थोड़ी देर पहले सीखे। तो टोटल n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां पर हाइब्रिडेशन sp2, और यहां पर S परसेंटेज कैसे निकालोगे? S का नंबर 1 और टोटल ऑर्बिटल एक S की और 2 P की, तो टोटल हो गए 3, तो 1/3 into 100, तो 33.3%। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सिग्मा बॉन्ड, बाकी के ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन के अराउंड एक सिग्मा नेगेटिव विल एक्ट लाइक लोन पेयर। तो यहां पर n की वैल्यू एक सिग्मा और एक लोन पेयर के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 2 होगी, और जैसे ही n की वैल्यू 2 होगी तो हाइब्रिडेशन sp होगा, तो S का परसेंटेज 1/2, क्योंकि एक S है और एक P है, तो 1/2 into 100 करा तो 50%। तो बताओ सबसे ज्यादा S कैरेक्टर कहां आया? सबसे ज्यादा S कैरेक्टर कहां आया? यहां पर S कैरेक्टर आया। तो S कैरेक्टर आया, तो यानी S परसेंटेज sp3 में सबसे कम है, उसके बाद sp2 में है, और उसके बाद sp में है। तो S परसेंटेज S ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। बट अगर वही चार्ज पॉजिटिव होता तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती। Got it? तो which negative charge carbon has a more electronegative? This carbon. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखिए तो ये आएगा। बहुत सिंपल है, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर फाइंड आउट करना है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी एटम कार्बन, यहाँ पर भी एटम कार्बन, यहाँ पर भी एटम कार्बन। कंपेयर किससे कर लिया आपने? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो आपको ऑर्डर रिवर्स कर देना है। और आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कॉन्सेप्ट से निकाला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने किससे निकाला? हाइब्रिडेशन से, क्योंकि आपको हाइब्रिडेशन से S परसेंटेज फाइंड आउट हो रहे, और S परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो हाइब्रिडेशन से सोल्व होने वाला है। ठीक, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे सोल्व होने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन से। तो आपको हाइब्रिडेशन पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं निकाल पाए तो आप अप्लाई क्या करोगे? गॉट इट? तो यहां पर मैंने बनाया CH2+।
ये बना दिया मैंने CH3 प्लस, सॉरी CH3 प्लस, और ये बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल दो में से? दोनों में सेंट्रल एटम कार्बन, दोनों में कार्बन कार्बन, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 3 हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, तो N की वैल्यू 3 आ रही, तो हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। गॉट इट। यहां पर आप देखो तो ये CH2 गॉट इट, डबल बॉन्ड CH चार्ज पॉजिटिव। तो इस कार्बन पे देखो तो यहाँ ये सिग्मा ये पाई पॉजिटिव को काउंट नहीं करता हाइब्रिडेशन में, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आ रही? यहाँ पर N की वैल्यू 1 2, N की वैल्यू 2 आ रही, तो हाइब्रिडेशन sp। तो यहाँ पर S परसेंटेज कितना आया? 33.3%। यहाँ पर S परसेंटेज कितना आया? यहाँ पर S परसेंटेज आ गया 50। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। तो विच इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर S परसेंटेज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कंक्लूजन क्या करना है आपको कि अगर आपको कार्बोकेटायन को कंपेयर करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, और कॉन्सेप्ट आप हाइब्रिडेशन का यूज कर रहे हो, तो आपको देखना है कि कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से पता चलेगी आपको? S परसेंटेज से। तो यहां पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? कि अगर N की वैल्यू 4, N की वैल्यू 3, N की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडेशन sp3 sp2 sp। S परसेंटेज 25%, 33.3% and 50%. Electronegativity increases as S percentage increases. Positive charge की stability decreases as S percentage increases, and negative charge की stability increases as S percentage increases. तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज विथ S परसेंट इंक्रीज। तो S परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, बल्कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो याद रखना है कि S परसेंटेज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी। अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, बट इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। गॉट इट। मेरा क्वेश्चन है कि CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को आपको कंपेयर करना है ठीक है। इसको आप प्यार से बोलोगे विनाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम याद रखना, और आप इसको बोलोगे फिनाइल कार्बोकेटायन। जरा कंपेयर करो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको आप यूज करो। गॉट इट। फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं अपन। तो विनाइल कार्बोकेटायन में ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, साथ में पॉजिटिव चार्ज। N की वैल्यू ये सिग्मा N की वैल्यू 2, हाइब्रिडेशन यहां पर sp। यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर, ये बेंजीन, ठीक है। व्हाट इट। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इट। तो ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ये सिग्मा दिख रहा है, ये पाई दिख रहा है, तो यहां पर भी N की वैल्यू 2 sp।
तो यहां पर s परसेंटेज 50 है और यहां पर भी s परसेंटेज 50 है। अब कैसे कंपेयर करोगे, दोनों में s परसेंटेज बराबर है, ये दो स्पीसीज अलग अलग है, दोनों पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम sp, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम sp, दोनों पे s परसेंटेज सेम। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से आप कैसे कोरिलेट करोगे, सब कुछ तो सेम है। तो यहां पर याद रखना कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो दिस ऑर्बिटल वांट टू ओरिएंट इन लीनियर मैनर। अगर हाइब्रिडेशन sp होता है तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो लीनियर मैनर में अरेंज होने की कोशिश करेंगे 180 डिग्री के एंगल से। तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल पॉसिबल है, बट यहां पर कभी भी यहां पर ये जो सिग्मा बॉन्ड वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां पर कभी भी, क्योंकि ये साइक्लिक है और साइक्लिक होने के कारण यहां पर कभी भी एंगल 180 डिग्री का नहीं हो सकता है। यानी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि s परसेंटेज सेम, तो आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल से, बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल क्लियरली समझ में आ रहा है 180 डिग्री का है, और हमेशा याद रखना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो दिस विल अलाइन लाइक दिस 180 डिग्री, बट यहां पर कभी भी 180 डिग्री पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो आप स्टेबिलिटी में इसको आगे कर दोगे, इसको पीछे कर दोगे। तो आपको क्या करना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना है हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट से। तो पहले आप हाइब्रिडेशन निकाल लो, हाइब्रिडेशन निकालते ही आप s कैरेक्टर निकाल लो, s कैरेक्टर निकालते ही आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को कंपेयर कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। और अगर बाय चांस s परसेंटेज दोनों में बराबर आ गया तब आप बॉन्ड एंगल को कोरिलेट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि विनाइल और फिनाइल कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर विल बी विनाइल, देन विल बी फिनाइल। विनाइल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनाइल। हाँ, आप ये मत सोच लेना कि सर यहाँ रेजोनेंस है। आपको अगर थोड़ा बहुत अगर रेजोनेंस के बारे में अगर थोड़ा आप सोचने की कोशिश करोगे तो जब मैं आपको रेजोनेंस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि यहाँ रेजोनेंस क्यों नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो रहा है बेटा, ये आपस में 3 डिलोकलाइज हो सकते हैं बट ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो, ये फिक्स है पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने हाइब्रिडेशंस के थ्रू पहली एप्लीकेशंस क्या समझी कि आपको अगर हाइब्रिडेशंस के थ्रू स्टेबिलिटी पूछ ले किसकी, नेगेटिव चार्ज की या फिर पॉजिटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। गॉट इट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कंपेयर करोगे s परसेंटेज से, s परसेंटेज बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और सबसे ज्यादा s परसेंटेज sp में होगा और सबसे कम s परसेंटेज sp3 कार्बन में होगा। सेकंड एप्लीकेशंस, जो कि आपको हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट से ही समझ में आएगा। तो यहां पर हाइब्रिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि मोर इज एस परसेंटेज, मोर विल बी बॉन्ड एंगल, मोर विल बी बॉन्ड एंगल, और वाइस वर्सा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विथ एस परसेंटेज। गॉट इट। सिंपल सी बात है, sp3 है हाइब्रिडेशंस, बॉन्ड एंगल विल बी समथिंग लाइक 109 डिग्री, टेट्राहेड्रल मैनर में 109 डिग्री आता है। sp2 है तो आप बॉन्ड एंगल समथिंग अराउंड 120 डिग्री का राउंड करोगे, और अगर हाइब्रिडेशंस sp है तो आप बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का करोगे। तो दिख रहा है ना कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री से रहने की कोशिश करेंगे, sp2 120 के अराउंड रहने की कोशिश करेंगे, sp3 109 के अराउंड रहने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने ये विनाइल कार्बोकेटायन
को ज्यादा स्टेबल बताया था क्योंकि 180 डिग्री के अराउंड यहाँ पर एंगल था, और फिनाइल कार्बोकेटाइन को मैंने कम स्टेबल बताया था क्योंकि यहाँ पर एंगल कभी भी 180 डिग्री से कम ज्यादा नहीं हो सकता है, कम ही होगा। तो बॉन्ड एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो sp वांट 180, बट यहाँ 180 नहीं है, यहाँ 180 के अराउंड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो याद रखना जितना ज्यादा s परसेंटेज होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, या फिर बॉन्ड एंगल बढ़ने पे s परसेंटेज बढ़ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल कम होने पे s परसेंटेज कम होता जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझना कि मैंने बना दिया यहां पर ये एक साइक्लो प्रोपाइल, और इस साइक्लो प्रोपाइल को मैंने अटैच कर दिया तो मुझे बताओ यहां जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा। ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन की सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल वो कार्बोकेटाइन हो जो साइक्लोप्रोपाइल से जुड़ा हो। जो किससे जुड़ा हो? साइक्लोप्रोपाइल से। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट पावरफुल या मोस्ट स्टेबल? अगर स्टेबल होगा तो पावर वैसे ही कम हो जाएगी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जितना ज्यादा स्टेबल, पावर उतनी कम, रिएक्टिविटी उतनी कम। स्टेबल मींस व्हाट? अनरिएक्टिव। गॉट इट? तो ये कार्बोकेटाइन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। कॉन्सेप्ट को समझो क्यों। आप देखो यहां पर ये जो साइक्लोप्रोपाइल है, तो ये साइक्लोप्रोपाइल में बताओ ये कितना, यहां पर हाइब्रिडेशन, पहले आप टेक्निकली हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करो। आपको जो मैंने सिखाया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करो। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ जो कार्बन है, गॉट इट, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना बिल्कुल जरूरी है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो यहाँ जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन आप sp3 निकालने की कोशिश करोगे, जो कि टेक्निकली गलत है। कॉन्सेप्चुअली आप देखोगे sp3, आपने बोले हाँ सर ने बताया था 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 लगाए, फट से आंसर। नहीं, यहाँ पर हाइब्रिडेशन दिखने में कॉन्सेप्ट से sp3 है, बट बॉन्ड एंगल से यहाँ पर हाइब्रिडेशन कुछ और आने वाला है। कैसे समझो, यहाँ पर ध्यान से समझो। वापस इसको मैं बना रहा हूँ आपके सामने, वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर ये साइक्लोप्रोपाइल है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन अगर आप लिखते हो तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का अराउंड होना चाहिए, यस और नॉट? और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल कम होने से s परसेंटेज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर sp3 में s परसेंटेज 25 आ रहा है, ठीक है। 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो s परसेंटेज 25% होगा, बट यहाँ पर बॉन्ड एंगल कभी भी 109 का हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री के अराउंड है, और 60 डिग्री के अराउंड बॉन्ड एंगल होने के कारण देखो 109 डिग्री पे s परसेंटेज 25 था, तो 60 डिग्री होने पे बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होने पे s परसेंटेज और घट जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो s परसेंटेज से फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा sp5। p के 5 ऑर्बिटल नहीं होते परसेंटेज वाइज, यहाँ s का परसेंटेज होगा 1/6 into 100। s का परसेंटेज 1/6 into 100 मीन्स अराउंड 16.6%। समझना, बॉन्ड एंगल 109 है तब जाके 25% s बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड एंगल 109 से 60 की तरफ हो गया, यानी बॉन्ड एंगल कम हो गया तो s परसेंटेज भी कम हो गया। तो यहाँ पर s परसेंटेज सिर्फ 16.6 रहेगा। इस हाइब्रिडाइजेशन में इस कार्बन का जो s ऑर्बिटल है वो सिर्फ 16.6% पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, और p ने कितना पार्टिसिपेट किया? रेस्ट ऑफ p होगा, तो p कितना होगा? 5/6 into 100। अब बताओ मैं 1/6 into
1/6 प्लस 5/6 करूं तो टोटल कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp5 कैसे आ गया ये मैं आपको बता रहा था। आप देखो ध्यान से कि बॉन्ड एंगल 109 होने पे s परसेंटेज अराउंड 25% आ रहा था। अब आपको बताओ sp3 में बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए, तब जाके s परसेंटेज 25 आप ले रहे हो। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, यानी बॉन्ड एंगल कम हो गया, s परसेंटेज कम हो गया। गॉट इट। और s परसेंटेज कितना है, s परसेंटेज 16.6 के अराउंड, यानी अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 16.6 परसेंटेज s है, यानी 1/6, यानी 6 का 1 पार्ट s है। और p परसेंटेज रेस्ट, p परसेंटेज कितना होगा 100 माइनस 16.6, यानी 1 माइनस 1/6, यानी 5/6, मतलब 6 पार्ट में से 5 पार्ट p का होगा, यानी मैं 1 प्लस 5 टोटल हो गया 6। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन अगर देखिए तो बाय पार्ट अगर बात करूं तो s का परसेंटेज कितना आ रहा है 1/6 आ रहा ना, 1s और 5p 1/6, और p का परसेंटेज 5/6 इंटू 100। और मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखूंगा तो हाइब्रिडेशन sp5 आएगा। अगर आपको ऑप्शंस में sp5 मिले तो sp5 ही लगाना है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल अगर कार्बोकेटायन से जुड़ा है तो ऐसा कार्बोकेटायन वन ऑफ द स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। इसका रीजन मैं आपको रेजोनेंस के टाइम पे दूंगा, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो टेट्राहेड्रल, ये जो 4 कार्बन है, गॉट इट, यहाँ पर एंगल sp यहाँ पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होने के कारण हाइब्रिडेशन जो आप sp3 सोच के बैठे हो बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल, उसके जगह आप हाइब्रिडेशन s परसेंटेज से अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वो sp5 होगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।